दोस्तों नमस्कार। मैं एचएमटी कैंपस के अंदर ये स्कूल है विवेकानंद मिलेनियम स्कूल। यहाँ पहले जिस समय एचएमटी मूव करती थी, जब यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय हुआ करता था। एचएमटी बंद हुई, किन सरकमस्टांसेस में बंद हुई इसका हमें कोई मतलब नहीं है। कोई कारण रहे होंगे एचएमटी के बंद होने का, वो एक अलग इशू है। जिस समय ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर था, केंद्रीय विद्यालय चला गया सीआरपीएफ के अंदर। ये स्कूल एक किसी निजी कंपनी को या निजी व्यक्ति को या निजी एनजीओ को, जिसको भी ये लीज पे दिया गया। साहब आज सवाल इस बात का आता है, ये ऑलरेडी 2 बार वीडियो बन चुकी है इसकी, और इन लोगों से मैंने ये जो इसकी मैनेजमेंट है पर कल फोन भी किया था कि मैं साहब आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास समय नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपके पास समय नहीं है। अब मैं आपसे अपने चैनल के मार्फत पूछ रहा हूं, साहब आपका जो भी लीज पेपर है, क्योंकि हमने आरटीआई लगाई, उसका जवाब आज तक नहीं है। जो भी आपका लीज पेपर है आप उसको पब्लिक करें। कितने साल की लीज थी ये बताएं। आप स्कूल में कितने बच्चों को रख सकते हैं ये बताएं। आप उस स्कूल के बच्चों की किस हिसाब से फीस जमा लेते हैं या फीस नहीं लेते ये बताएं। आप कितने एनुअली फीस बढ़ा सकते हैं ये बताएं। इस स्कूल के अंदर आप अपनी मर्जी से एडिशन करवा सकते हैं या नहीं ये बताएं। इस स्कूल के अंदर जो पीछे का प्लेग्राउंड है उसमें एचएमटी से रिलेटेड जो लोग रह रहे हैं इस समय एचएमटी कॉलोनी के अंदर, क्या उनके बच्चे खेल सकते हैं या नहीं ये बताएं। और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी किताबें आप स्कूल में देंगे या प्राइवेट में, उस लीज पेपर में जरूर लिखा होगा। ये उस लीज पेपर को डिस्क्लोज करें ताकि पता लग सके कि उस लीज के अंदर है क्या। आपका कितना सालाना फीस बनती है, कितनी बसें आप रख सकते हैं, कितने लोगों को आप रख सकते हैं, फीस कैसे देंगे, तनख्वाह कितनी देंगे, कैसे, उसमें एक एक चीज की डिटेल होनी चाहिए। अगर सरकार ही कही जाएगा, क्योंकि मैंने जब पिछली बार वीडियो डाला था तो लोगों ने मुझसे कहा था कि सरकार का मामला नहीं है। साहब एचएमटी का मामला अगर सरकार का मामला नहीं है तो सरकार से किस बात के पैसे मांगे जाते हैं कि इस एचएमटी को दोबारा रिवाइव करने के लिए हमारे को एक फंड दिया जाए। साहब अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। जिन लोगों ने उस समय ये एक कमेटी बनाई गई होगी, क्या उस कमेटी ने दोबारा आके इसको देखा कि उस तरीके से सिस्टम चल रहा है कि नहीं। ये बिल्डिंग किसी की निजी बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग इसको किराए पे दी गई। इस बिल्डिंग के अंदर जो जो भी मॉडिफिकेशन आज तक हुई, क्या परमिशन हैं उसके बाद। यहाँ के ईओ साहब की, जो इस कैंपस के अंदर ईओ साहब हैं, एचएमटी को देख रहे हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती होगी कि मैं आके देखूं। साहब ईओ साहब से जब बात करते हैं, पिछली बार जब हमने बात की तो उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं पता स्कूल का, बेंगलोर जाएं। अभी स्कूल के लिए मैं क्या बेंगलोर जाऊं। साहब सवाल इस बात का नहीं है, हम लोग पिछले 1 साल से लगे हैं, हमारे को बताया जाए कि कितनी फीस बढ़नी चाहिए और कितनी नहीं। अगर चौथी क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से 40-40 हजार रुपया लिया जाता है, 8वीं क्लास में बढ़ने वाले बच्चे से 60-60 हजार रुपया लिया जाता है, कुछ भी एक सच अमाउंट ली जाती है, वो बतानी चाहिए इनको। किताबें किस स्कूल से आएंगी, क्या स्कूल देगा या बच्चा कहीं से भी ले सकता है, ये भी बताना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस व्यक्ति की अपनी निजी बिल्डिंग नहीं है, ये सरकार की दी हुई बिल्डिंग है। निजी व्यक्ति भी अगर अपने स्कूल के अंदर कोई चीज को बढ़ाता या घटाता है, वो भी सीबीएसई की या किसी बोर्ड की परमिशन लेता हुआ। क्या इनके पास परमिशन है? अगर है तो किसी और चैनल के माध्यम से या कैसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने जितने सवाल इनसे पूछे उस चीजों को बताएं। अगर मैं गलत हूं मुझको बताया जाए, ताकि मैं पब्लिकली स्कूल के आगे खड़ा होकर माफी मांग सकूं कि मुझसे गलत हुआ ये। अगर नहीं है तो इनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए और सारे के सारे पेपर डिस्क्लोज करने चाहिए कि कितनी फीस लेते हैं, ये किस हिसाब से लेते हैं और क्यों लेते हैं। सारी चीजें एक एक चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। और साहब अगर ये नहीं बताता तो इसका मतलब फिर वही चंदा, बात चंदे पे आके टिकती है। और मोदी जी, ये मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूं, आपकी एक बात रही थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। काल का हिंदू कन्या स्कूल बंद आपके राज में हुआ, आपका राज बोले तो बीजेपी की सरकार में हुआ। क्यों हुआ? इसलिए स्कूल को दे देते, क्या दिक्कत थी? नहीं दिया, बहुत अच्छा करा। ऐसा ही एक स्कूल या पीछे चमटी के अंदर और भी बंद पड़ा हुआ है, उसी स्कूल को रेनोवेट करा लेते। साहब कुछ लोग उठे कि उस स्कूल में लड़कियों का स्कूल खोला जाए, पॉलिटिकल स्टंट था वो। और ये पॉलिटिकल स्टंट वाले लोग ही हमारे एक समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए खतरनाक हैं ये लोग, इनसे हमारे को बचाओ। और इस बार एक निवेदन और भी करता हूं मैं बार बार कि अपना वोट दें, सोच समझ के दें। उनको दें जिन्होंने आपके बच्चों को एजुकेशन दी, जिन्होंने आपके बच्चों के लिए हेल्थ का प्रोविजन बनाया, जिन्होंने सब कुछ किया, सड़कें बनाई। आपने देखा क्या किया। और आपकी एचएमटी के अंदर जो एप्पल मंडी बनाई गई उसके बारे में भी जरूर सोचिएगा। आपके पैसे का सत्यानाश हुआ या सही इस्तेमाल हुआ, काम आपका है सोचना, मेरा नहीं। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसको ये ओपनली बात कही जाती है कि आप खुल के ग्राउंड में आए मेरी तरह
और खुल के बोले कि राजीव सचदेवा ने जो ये सवाल पूछे हैं ये गलत है, ये सही। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।